बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 3 जून है। लालची और चोर शख्स जो होता है ना, वो कभी किसी का नहीं होता, उसको सिर्फ अपने आप से मतलब होता है। उसकी ये खसलत होती है कि जब भी उसे कहीं बहुत ज़्यादा माल मिले तो वो कहता है कि मैं अकेले ही झपटूँ इसके ऊपर और अकेले ही इसको जो हज़म कर जाऊँ। तो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल इस टाइम, पंजाब की खासतौर पर सियासी सूरत हाल ये है कि अब जितनी भी जमातें हैं, इन सब के लिए पंजाब जो है वो मेन मरकज़ है सियासत का, क्योंकि पंजाब हमेशा से जो है बड़ा सूबा है, आबादी ज़्यादा है। पंजाब पाकिस्तान के सब सूबों में ज़्यादा तरक्की याफ्ता सूबा है, और जिस पार्टी की पंजाब में हुकूमत बनती है वही फिर सेंटर में हुकूमत बनाता है। और इमरान खान साहब की पार्टी के साथ पिछले 1 माह के अंदर जो सब कुछ हुआ है, उसकी वजह से पंजाब की सियासत अब बिल्कुल पंजाब खाली है। और अब ये जितनी पार्टियां हैं, जितने ये सारे एक टोला इकट्ठा हुआ, अब ये सारे इनका प्लान है कि हम ज्यादा पंजाब को हड़प कर लें, हम ज्यादा पंजाब को हड़प कर लें, हम जो है यहाँ हुकूमत बनाकर और सेंटर में हुकूमत बना जाए। तो अब ये सारी पार्टियां समेत पीडीएम, जहांगीर तरीन, जितने भी ग्रुप हैं, इन सब में लड़ाई होने जा रही है, बल्कि फूट पड़ चुकी है। इसी तरह इमरान खान साहब के जो साबिक रहनुमा पीटीआई के, जिन्होंने अभी जो है पिछले कुछ दिनों से प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं और सब जो है भाग गए हैं, वो भी आज जो है एक खुफिया मकाम के ऊपर मुलाकात कर रहे हैं। वो खबर भी आपके सामने रखेंगे कि वो कौन कौन लोग हैं, किस बंदे ने ये खबर दी है। बड़ी अहम खबर है। इमरान खान साहब की पार्टी को लेकर बड़ी बात होती है कि जी सारे जो हैं वो लिफाफे साबित हुए हैं, सारे शापर थे, भाग गए हैं, जितने भी लीडरान थे। और फवाद चौधरी साहब के बारे में तो ये भी बात हो रही है कि बड़े सीनियर तजिया निगार है, अब उनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा। उन्होंने कहा था कि अगर पीटीआई टूटेगी तो सबसे पहले फवाद भागेगा। तो अब उनकी ये बात जो है सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा कोट हो रही है। तो वो खैर फवाद चौधरी साहब ने बिल्कुल सच साबित की है, और अब फवाद चौधरी साहब एक्टिव भी हुए हैं। और क्या ये उसी ग्रुप का हिस्सा है जो आज खुफिया मुलाकात करने जा रहे हैं, और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है वो की जाएगी, उम्मीद है। क्योंकि जिस बंदे ने ये खबर दी वो कह रहे कि जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्का है पीटीआई के जो साबिक रहनुमा हैं। पीटीआई जिस तरह टूट फूट का शिकार है, क्या कभी इस तरह कोई और पार्टी भी टूट फूट का शिकार रही है? तो जितनी भी पाकिस्तान में सियासी पार्टियां हैं, उन सब के साथ ये हुआ है। और उन सब के जितने बड़े बड़े रहनुमा जो आज बड़ी जो है बगल बजा रहे हैं कि पीटीआई के लोग भाग गए हैं, हम तो जो है हमेशा नून लीग के साथ खड़े रहे। हसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक, शाहिद खान अब्बासी साहब, बड़े बड़े नून लीग के रहनुमा हों, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हों, जब इनके ऊपर ये वक्त आया था तो इन्होंने क्या किया था, वो तफसील भी आपके सामने रखेंगे। क्योंकि एक बड़ी जबरदस्त वीडियो आई है, बड़े पुराने जो है सीनियर सियासतदान हैं और बड़ा नाम है उनका पाकिस्तान की सियासत में, उनकी 2 मिनट की वीडियो जो है उन्होंने तहलका मचा दिया। और इनका जितना बयानिया था खासतौर पर पीएमएलएन का, उसको धबरदूस करके रख दिया है। वो भी आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से हमारे जो वजीर खजाना साहब हैं, उन्होंने कुछ लेटेस्ट जो है खबरें दी हैं, डिटेल्स रखी हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। तो बात यह है कि जी पाकिस्तान की इस टाइम जो सियासत है ना, वो पंजाब के गिर्द घूम रही है। और इनका जो प्लान है बेसिकली वो यही है कि इमरान खान की पार्टी तो अब खत्म हो गई है, इमरान खान को नायल कर दिया जाएगा। और ये इनका 100% प्लान है, अगले आने वाले दिनों में इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, या उनको कुछ ना कुछ ऐसा लाजमी किया जाएगा कि इमरान खान को जो है वो साइड के ऊपर कर दिया जाए। परवेज खटक साहब ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। जितने भी बड़े सीनियर रहनुमा हैं, सिवाय शाह महमूद कुरैशी साहब के और परवेज इलाही साहब के, और असद कैसर साहब जो हैं वो भी जो है खान साहब को मिले हैं। और उन्होंने कहा कि नहीं जी मैं तो पार्टी नहीं छोड़ रहा हूँ। उनके वकील का बाकायदा ये मैसेज जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है। तो कुछ लोग जो है वो खान साहब के साथ इस टाइम रह गए हैं, या वकला की बहुत बड़ी तादाद है जो खान साहब के साथ है। और खवातीन में जो है डॉक्टर यास्मीन राशिद और कुछ लोग अभी भी हैं जो खान साहब के साथ खड़े हैं। लेकिन ये सोच रहे हैं कि जी पंजाब अब खाली हो चुका है, तो अब हम में से कौन सा बंदा ऐसा है जो पंजाब की सियासत के ऊपर जो है कब्जा करेगा। इसीलिए जहांगीर तरीन साहब और नून लीग के हालात जो है वो कशीदा हो गए हैं। क्योंकि जहांगीर तरीन साहब जो है, जितने भी लोगों ने पीटीआई को छोड़ा और जितने भी इलेक्टेबल्स थे, उन सबको जो है जहांगीर तरीन साहब अपने साथ मिला रहे हैं, क्योंकि काफ़ी पैसा है। नवाज शरीफ साहब इस बात के ऊपर खफा हो गए हैं कि हमारी तो पार्टी की सियासत ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, अब जब इलेक्टेबल्स को भी जहांगीर तरीन मिला लेगा अपने साथ तो फिर हमारे पास क्या रह जाएगा। इसी तरह जरदारी साहब जो है वो भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, उनके भी हाथ जितने बंदे लग रहे हैं वो उनको साथ मिलाए जा रहे हैं। 25 के करीब जो लोग जिन्होंने जुनूबी पंजाब से जिनका ताल्लुक है और अपर पंजाब से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। तो पीपल्स पार्टी अपनी कार्रवाई डाल रही है, जहांगीर तरीन अपनी कार्रवाई डाल रही है, और तीसरा ग्रुप जो इमरान खान साहब के साबिक रहनुमा हैं जो कि आज मिलने जा रहे हैं, और ये हाशिम डोगर साहब जो कि पंजाब के साबिक वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने ये खबर दी है कि जी आज पीटीआई के 35 के करीब जो सीनियर रहनुमा है वो एक खुफिया जगह पर एक खुफिया वक्त में मुलाकात करेंगे और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि शाह महमूद
कुरैशी साहब जो हैं वो इमरान खान को छोड़ें और हम एक अलग पीटीआई के नाम से कोई ग्रुप बनाते हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उसको लीड करें, क्योंकि इमरान खान साहब का वक्त जो है वो खत्म हो चुका है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने ऐसा कोई जो है वो इरादा नहीं किया और ना ही वो ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, अभी तक की जो खबरें हैं। बाद में कुछ हो जाए तो पता नहीं है। पाकिस्तान की सियासत है जी, जैसे किसी ने ये नहीं सोचा था कि 9 मई के बाद इमरान खान की सियासत और पीटीआई का ये हाल हो जाएगा कि उनके जितने भी सीनियर रहनुमा जो कि आवाम को अपने नारों के जरिए, और तेरा बाप भी देगा आज़ादी, फवाद चौधरी साहब के नारे बहुत ज़्यादा पड़े हुए आपको मिल जाएंगे। इस तरह के जितने भी बड़े सीनियर रहनुमा हैं, असद उमर साहब और बहुत बहुत बड़े लोग जो कि आवाम को इस नहज तक ले गया कि आपने हकीकी आज़ादी लेके रहनी है, आपने पीछे नहीं हटना, जो भी आपके रास्ते में है आपने उसको जो है पाँव के नीचे रोन देना है। और अब खुद जो है वो रेत की दीवार साबित हुए हैं और 2 दिन जो है वो अदालतें और जेल जो है बर्दाश्त नहीं कर पाए। आवाम बेचारी जो है पिछले 1 महीने से जेलों में अरेस्ट है, लोगों के बच्चे जो है, बहनें बेटियां जो हैं वो सब जेलों में अरेस्ट हैं। तो ये इनकी हकीकी आज़ादी की सूरत हाल थी इन लोगों की। इमरान खान की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन ये लोग जिन्होंने पार्टी को लेकर आगे चलना था, तो अब वो आज खुफिया मुलाकात कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि हम कोई नया ग्रुप जो है पंजाब में अनाउंस करते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब को लेकर, या इमरान खान की हमायत हासिल हो जाए हमें, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी को तोड़ेंगे तो इमरान खान, लाजमी बात है, पहले वो जो है उनको बहुत बड़ा उनकी पार्टी को डेंट पड़ा है। तो शाह महमूद कुरैशी को ये भी प्रेशराइज किया जा रहा है कि जी आप इमरान खान से बात करें। उन्होंने कहा कि जी आप थोड़ी देर रेस्ट करें, बैठ जाएं और हमें अब जो है एक नए तरीके से पार्टी को लेकर चलने दें। तो ये प्लानिंग चल रही है, लेकिन इमरान खान साहब नहीं होंगे तो पीटीआई का वोट तो किसी को नहीं पड़ेगा और ये नहीं हो सकता है। तो ये इस टाइम ये प्लानिंग चल रही है और सब लोग जो है पंजाब के ऊपर टूटे हुए हैं। अब बात कर लेते हैं कि जावेद हाशमी साहब की जो वीडियो आई जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो बड़ी बातें कर रहे हैं कि इमरान खान की पार्टी के साथ ये हो गया, सारे लोग भाग गए। तो इसी तरह जब पीएमएलएन के साथ हुआ था, नवाज शरीफ साहब जो है बाहर गए थे एक मुआहदा करके, तो उसके बाद जितने भी ख्वाजा साद, रफीक, एहसन इकबाल साहब, ये जो आज बड़े धलत्तर बने हुए और कह रहे हैं कि जी पीटीआई के लोग भाग गए हैं, इनको क्या सियासत का पता है, ये सारे जो थे शापर थे, हवा में उड़ने वाले शापर साबित हुए हैं। तो ये लोग भी, एहसन इकबाल साहब जो है वो सऊदीया चले गए थे जॉब के लिए। ख्वाजा साहब थे जो वो कह रहे थे कि जी मैं तो सियासत ही छोड़ रहा हूँ। शायद खान अब्बासी को हम पिंडी से जो है एयरपोर्ट से रिसीव करने गए फूलों के हार के साथ, उन्होंने कहा जी मेरे घर दोबारा नहीं आएगा, मैं अपना कारोबार करूंगा। और जितने भी ऐसे बड़े रहनुमा थे सारे भाग गए थे, कोई भी नवाज शरीफ साहब के साथ खड़ा नहीं हुआ था। और नवाज शरीफ का तो ये फिक्रा और मुहावरा, जैसे हमने थोड़े दिन पहले जो है आपको बताया भी कि नवाज शरीफ ने कहा कि मैंने 1998 में ऐसा किया था, आवाम कह रही थी कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं, जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी साथ नहीं था। तो वो उन्होंने आवाम के लिए भी कहा था और अपने जो उनके रहनुमा जो इस टाइम बड़े डंके बजा रहे हैं कि आप वापस आए और आप जो है पार्टी को लीड करें, तो उन्हें पता है कि मेरे ये जो रहनुमा इनकी असल औकात क्या है और ये क्या चाहते हैं मुझसे और इनकी सियासत का वजन कितना है। तो ये हालात इनके थे। तो ये जितना भी एक बयानिया बनाया जा रहा था ना कि हम लोग जो हैं बड़े पक्के सियासतदान हैं, हम लोहे के चने हैं और हम लोग जो है कभी पार्टियां नहीं छोड़ी, तो ये सब लोग इसी तरह की जो है कर चुके हैं, इसी तरह के हालात इनके भी थे जो अब जो है पीटीआई के रहनुमाओं का है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, सब लोगों के साथ ऐसा ही होता रहा। और जावेद हाशमी साहब वो बंदे थे जिन्होंने बहुत सख्तियां बर्दाश्त की और अगर नवाज शरीफ के बाहर जाने के बाद पिछले 10 साल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत को जिंदा रखा तो वो जावेद हाशमी साहब थे और इसका सेहरा उनको जाता है, जो कि आज बेचारे जो हैं वो किसी भी पार्टी का हिस्सा नहीं। तो इन पार्टियों की सियासत जो है वो इसी तरह रही है। अब शेख रशीद साहब ने जो ट्वीट किया वो आपके सामने, तो कहा कि 20 दिन बड़े अहम है, पीडीएम में फूट पड़ गई है, पीपल्स पार्टी नून लीग आमने सामने होगी, उडारी परिंदे पीपी के टोकरे में भी भेजे जाएंगे, नवाज शरीफ पर दोबारा क्रॉस लग गया है, नून लीग जो है नजरिया जरूरत के साइज तक रखी जाएगी। नवाज शरीफ साहब जो भी कर लें जी, नवाज शरीफ साहब अब दोबारा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के भी जुर्म जो है वो काबिल माफ़ी नहीं है। डॉन लीग्स हो, फिर नवाज शरीफ साहब ने इंडिया में जाकर जैसे पाकिस्तान के अदारों के बारे में बातें की, बहुत सारी कहानियां हैं नवाज शरीफ साहब की। कोई एक जुर्म हो तो बात करे बंदा। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के दोबारा प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, ये नहीं हो सकता है। नवाज शरीफ साहब अब बाहर ही रहेंगे। मुख्तलिफ मसालों से खिचड़ी पकेगी, जहांगीरी तड़का लगेगा, लेकिन इमरान खान दीवार चीन साबित होगा। ये अब जो है शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि इमरान खान दीवार चीन साबित होगा। देखते हैं क्या बनता है। वज़ीर खजाना साहब कहते हैं कि मुल्क दिवालिया नहीं होगा। आसार बता रहे हैं कि माशी तनज़्ज़ुली का रुझान थम चुका है, अब मामला को बेहतरी की जानिब ले जाना है। पाकिस्तान दुनिया की 22वीं बड़ी मैशियत था, लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से 47वें नंबर पर आ गया है। अब वो कह रहे हैं कि जी हालात जो है बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और उम्मीद है कि बेहतरी की तरफ और मजीद जाएंगे। हम दुआ कर सकते हैं कि जी अगर ये वाकई कोई नेक नियति से काम कर रहे हैं, लेकिन जो इनकी अभी तक की कारकर्दगी थी
उसमें तो अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला। बाकी रहेगी अब आने वाला जो बजट है उसमें पता चल जाएगा कि ये क्या आवाम को रिलीफ देने जा रहे हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं कि अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है और पार्लियामेंट ने फैसले लेने हैं, ब्यूरोक्रेसी ने पाकिस्तान के हक में फैसले लेने हैं, तो नैब का जो अदारा है इसको ख़त्म करना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। नैब का अदारा बेसिकली कब बना था? नैब का अदारा परवेज़ मुशर्रफ साहब ने और इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया था सियासतदानों का एहतसाब करने के लिए, और अभी तक वही प्रोसेस जारी है। अभी जो नैब के चेयरमैन है वो भी साबिक रिटायर्ड जो हैं वो जनरल हैं। तो ये अदारा, इसमें देखा जाए तो अभी इमरान खान साहब ने 15 अरब रुपए का जो है हर्जाने का नोटिस भेज दिया नैब को। अलकादिर ट्रस्ट में बेफजूल केस जो है बनाया गया है कि जी आप ट्रस्टी हैं तो आप अगर जवाब दें। तो नैब का अदारा जो है वो बेसिकली सियासतदानों को जो है ब्लैकमेल करने के लिए बनाया गया था, और अभी भी उससे वही काम लिया जा रहा है, और इसी वजह से पाकिस्तान के ये हालात हैं। कोई भी केस जो है नैब अभी तक जो है वो साबित नहीं कर सका। जितने भी इमरान खान के दौर में भी चले, इमरान खान साहब ने भी बड़े डंके बजाए थे कि जी एहतसाब नहीं करने दिया गया, तो फिर कहते हैं बाद में जब उतार दिया गया तो नैब को कंट्रोल ही नहीं कर रहा था, नैब को तो जो है जनरल बाजवा साहब कंट्रोल कर रहे थे। तो फिर आप उस टाइम कहते कि जी नैब को खत्म कर दें, अब आपको सच बोलना याद आ रहा है और अब आपको याद आ रहा है कि जी बाजवा चलने नहीं दे रहा था, तो आप उसी टाइम साइड के ऊपर हो जाते कि जी बाजवा मुझे चलने नहीं दे रहा, सारे डिसीजन तो बाजवा ले रहा है। तो सच जो है वो बड़ी देर बाद यहाँ पाकिस्तान की जो सियासतदान है वो बोलते हैं, क्योंकि ये जो हमारे पाकिस्तान के सियासतदान है जी, इक़्तिदार का नशा जो है बहुत ज़्यादा है इन लोगों को, और इक़्तिदार के नशे में ये भूल जाते हैं कि इस टाइम पाकिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं, कौन सी चीज़ पाकिस्तानी अवाम के हक में जा रही है और कौन सी नहीं जा रही है। जब ये इक़्तिदार से साइड के ऊपर होते हैं तो फिर इन्हें सच भी बोलना याद आ जाता है, फिर इन्हें ये भी याद आ जाता है कि हमें तो काम ही नहीं करने दिया। तो दुआ की जा सकती है, अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर। अभी तक के लिए इतना, अपना सर का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।